इस क्वेश्चन में देखो 2 पॉइंट चार्जेज Q1 दिया हुआ है √10 माइक्रोकूलम, Q2 -25 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस एट x = 1 मीटर। Q1 चार्ज 1 मीटर पे रखा हुआ है और Q2 चार्ज 4 मीटर पे रखा हुआ है। करा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट y = 3 ऑन y एक्सिस। इस पॉइंट पर यहाँ डिस्टेंस है 3 मीटर, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आई कैप कितना जे कैप होगा ये हमको बताना है। कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले Q1 हम लोग को दिया हुआ है, Q1 है हम लोग को √10 × 10⁻⁻6 कूलम, ठीक। Q2 हम लोग को दिया हुआ है, Q2 है हम लोग को -25 × 10⁻⁻6 कूलम। तो Q1 Q2 तो मैंने लिख दिया। अब देखो Q1 के कारण यदि इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो सबसे पहले मुझे इसको ऐसे मिलाना पड़ेगा, ठीक। ये जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर है और ये जो डिस्टेंस है ये 3 मीटर है, ये 90 डिग्री हो गया। तो ये जो लेंथ आएगा 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, तो ये जो लेंथ आएगा ये होगा हम लोग को √10 आ गया। और इस एंगल को मैं मान लेता हूं अल्फा है, ये एंगल है अल्फा। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हम लोग को इधर होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। कितना मैग्नीट्यूड होगा क्या हम बता सकते हैं? हाँ, मैग्नीट्यूड तो हम बता सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ये हो जाएगा KQ1 डिवाइडेड बाई यहां से यहां जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, तो √10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक। तो K कितना होता है? K है हम लोग को 9 × 10⁻9, Q है हम लोग को √10 × 10⁻6 और डिवाइडेड बाय ये करेंगे तो ये आ जाएगा 10। तो देखो 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा और 1 0 और चला जाएगा तो 2 बचेगा, तो 9√10 ये आ गया हम लोग को 9√10 × 10 का पावर 2। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को आया, वोल्ट पर मीटर यूनिट होगा, ठीक है। तो ये अल्फा है तो इधर भी ये जो एंगल बनेगा ये हम लोग को अल्फा ही बनेगा, ये हो गया E1। तो E1 का कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो एक कंपोनेंट इधर आएगा हम लोग को और एक कंपोनेंट इधर आएगा हम लोग को, ठीक है। तो E1 को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो E1 इक्वल टू ये कंपोनेंट होगा E1 साइन अल्फा और ये कंपोनेंट होगा E1 कॉस अल्फा, ठीक। तो आएगा हम लोग को -E1 साइन अल्फा आई कैप में और प्लस E1 कॉस अल्फा जे कैप में, ठीक। तो इसका हम वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस ट्रायंगल में देखो साइन अल्फा लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/√10, तो साइन अल्फा है 1/√10 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो √10 से √10 चला जाएगा, तो ये आएगा हम लोग को -9 × 10⁻², इतना आई कैप, ये हो गया। जब कॉस अल्फा लिखेंगे तो ये होगा 3/√10, तो इसको 3/√10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √10 कट जाएगा, 9 तो यह हो जाएगा 27, तो प्लस 27 × 10 का पावर 2, इतना जे कैप, ठीक। इसका तो काम खत्म हो गया, इसका व्यवस्था हो गया, तो इसको अब मैं हटा दे रहा हूं। Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम सब कुछ कैलकुलेट कर चुके हैं, तो अब इससे हमको कोई मतलब नहीं है, आई कैप जे कैप में मैंने लिख दिया। अब यही काम हमको Q2 के लिए करना है इसी पॉइंट पर, तो Q2 के लिए लिखेंगे तो ऐसे करके मिलाएंगे तो ये हमको ऐसे मिलेगा, ये 3 है और ये 4 है, तो ये लेंथ हम लोग को 5 मीटर होगा, तो ये तो ठीक है। अब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा निगेटिव है तो इस डायरेक्शन में होगा,
इधर मान लेते हैं ये E2 है, और ये एंगल, तो ये एंगल में इसमें हम लोग को कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। ये लेंथ 4 मीटर है, ये 3 है, तो tan थीटा 4/3 आया, तो ये एंगल हम लोग को 53 डिग्री है। ठीक, तो पहले हम लोग E2 कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं E2 कितना आएगा। तो E2 लिखेंगे तो ये होगा KQ, तो K हो गया 9 × 10⁻⁹, और Q दिया है हम लोग को 25 × 10⁻⁻6। Q2 ये दिया हुआ है, पुट कर दिए, डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर लिखेंगे तो 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 25 से 25 चला गया, 9 में से 6 गया तो 3, ये आ गया 9 × 10⁻3। अब इसका दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट हम लोग को इधर आएगा। तो ये होगा कॉस में, तो ये आ जाएगा हम लोग को 3E2/5, और इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4E2 डिवाइडेड बाय 5। तो इसका अगर मैं कंपोनेंट लिखूं आई कैप जे कैप में, तो E2 जो होगा, ये पहले x वाला लिखते हैं, तो E2 को 4/5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 × 4/5 लिखेंगे तो 9 × 36 हो जाएगा। देखो 9 × 10⁻³ है, इसको मल्टीप्लाई करना है 4/5 से, तो 9 × 36 हो गया, और एगो 10 को 5 से काटते हैं तो 2 हो जाएगा, तो 2 × 10⁻², तो ये 72 आ गया। तो ये आ गया हम लोग को 72 × 10⁻², इतना आई कैप। और ये जे कैप में इधर माइनस होगा, तो माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 से, तो देखो 3/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 9 × 10⁻³ × 3/5, तो 9 × 27 हो जाएगा, और ये कटेगा तो 2, तो 27 × 2 54 होता है, तो -54 × 10⁻², इतना जे कैप हुआ। ऐसे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो ये दोनों का सम होगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो क्या आ जाएगा हम लोग को, ये माइनस है तो 72 में से 9 जाएगा, तो ये आ जाएगा हम लोग को 63, तो 63 × 10⁻², इतना आई कैप हो जाएगा। और 54 में 27 चला जाएगा तो 27 बचेगा, तो -27 × 10⁻², इतना जे कैप होगा। तो देखते हैं इस तरह का कोई आंसर है कि नहीं। तो 63 आई कैप, हाँ 63 आई कैप, -27 जे कैप, हाँ -27 जे कैप, और 10⁻² को कॉमन लिखा है, तो ये ठीक है। इसमें -63 आई कैप लिख दिया इसको, तो गलत हो गया, इधर तो 63 है नहीं, तो करेक्ट आंसर है इसका ए।